नीट एंड स्टिच में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लोग केबल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये 4 सैंपल मैंने बना के रखे हुए हैं और डिफरेंट रोज़ के ऊपर बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक रो डिज़ाइन है, बीच का जो गैप है ये हमारे पास केबल को खूबसूरत बनाता है। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे सिर्फ 1 रो के बाद केबल ट्विस्ट किया था। यहाँ पे मैंने 4 रोज़ के बाद केबल में ट्विस्ट दिए और इस वाले डिज़ाइन पे मैंने 8 रोज़ के बाद केबल में ट्विस्ट दिए और यहाँ पे मैंने 10 रोज़ रखी हुई है। डिज़ाइन सिर्फ एक रो का है, जैसे मैं हर दफ़ा मैं कह रही हूँ कि एक रो डिज़ाइन है, लेकिन बीच में ये जो रोज़ बनती हैं ये डिज़ाइन को बनाती हैं। इसमें हम लोगों के पास 5th रो बनती थी, यहाँ पे 7th रो बनती है, यहाँ पे हम लोगों के पास 9th रो बनती है और यहाँ पे हमारे पास 11th रो बनेगी। ठीक है, सिर्फ समझने की बात जो है वो सिर्फ ये केबल का ट्विस्ट है। ये देख लीजिएगा, सिर्फ इसमें यहाँ पे मेरे पास नीडल का साइज़ जो है 2.75 mm लगा हुआ है, बाकी सब में मैंने 3.75 के साथ ये केबल डिज़ाइन बनाया है। वूल वही मेरे पास है, 3 प्लाई वूल है मेरे पास, बेबी वूल है, ये बेबी सॉफ्ट वूल है। और अब हम लोग अपने पास डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देख लीजिएगा, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इसीलिए मैंने कहा था कि बिगनर्स अगर ये केबल डिज़ाइन बनाना सीख लें तो बहुत इजीली अपने पास प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो में अपने पास डिज़ाइंस शेयर भी किए थे। अगर बिगनर्स को समझ नहीं आती तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आपके लिए एक ट्रिक भी बताती हूँ मैं। ये देखिए, इसमें रोज़ कैसे हम लोग काउंट करते हैं। जो ये ट्विस्ट के साथ लगी होती है रो, ये वाली रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रोज़ मेरे पास इस तरह आ गई हैं। अब 11th रो पे हम लोग सीधी साइड पे अपने पास केबल में ट्विस्ट देंगे। ठीक है, केबल की 2 ट्विस्ट होती हैं, एक फ्रंट होती है और एक बैक होती है। जो पहले वाले स्टिचेस हम लोग जिस पॉइंट पे रखते हैं वो उसका फ्रंट और बैक बनता है। 10 रोज़ मैंने बना ली हुई हैं बीच में, अब सिर्फ ट्विस्ट का पॉइंट आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहले वाले जो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि 3 यहाँ पे 6 स्टिचेस रखे हुए हैं और यहाँ पे मिडल वाली में 2 डिज़ाइन हम लोगों ने 4 स्टिचेस पे बनाया हुआ है और 2 डिज़ाइन हम लोगों ने 6 स्टिचेस और 8 के स्टिचेस पे बनाया हुआ है। अब आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि जोन सा डिज़ाइन हम लोगों के पास ज़्यादा स्टिचेस के साथ बना है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और जो मिडल की रोज़ हम लोगों ने ज़्यादा बनाई हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। ठीक है, अब देखें, ये पहले वाले जो स्टिचेस जिस साइड पे टर्न होंगे वो हमारे पास फ्रंट को बताएंगे। ठीक है, ये देखें, ये 3 वाले स्टिचेस हम लोगों ने आगे ही रखने थे। ये सिलाई को हम पीछे वाली सिलाई को, इस सिलाई को पीछे वाले स्टिचेस से लेंगे ये, और ये वाले स्टिचेस हमारे पास इस तरह आ गए। जो पहले लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे जाएंगे वो हम लोगों के पास फ्रंट के स्टिचेस होंगे, उसे हम लोग फ्रंट बोलेंगे। ये केबल डिज़ाइन जब आप डिज़ाइन बुक्स वगैरह में देखें तो ये आपके पास यहाँ पे निट C6F लिखा होगा, यानी कि हम लोग निट करेंगे लेकिन जो फ्रंट साइड से निट करेंगे केबल के स्टिचेस को। अब ये सारे स्टिचेस राइट हैंड वाले मैं लेफ़्ट पे दे लेती हूँ। ये एक बात इसमें और भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो पहला स्टिच होता है हमारे पास और आखिरी स्टिच, इसे हम लोगों ने कंपैरेटिवली बाकी स्टिचेस से टाइट रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम टाइट नहीं रखेंगे तो ये गैप आपको नज़र आ रहा है, ये गैप बनता हुआ जाएगा। बाकी स्टिचेस ऐसे बनेंगे, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यही बोला था मैंने कि लास्ट स्टिच और आगे ये मिडल वाले 2 स्टिचेस, इन्हें मैं ज़रा टाइट रखूँगी। टाइट इसलिए रखूँगी ताकि मेरे पास यहाँ पे गैप ना बने। ये देखिए, ये टाइट कर लिया मैंने। जो
वूल हम लोगों के पास आती है टाइट कर स्टिच बनाने के बाद। अगर यहाँ पे हम गैप छोड़ेंगे तो इस पॉइंट पे हमारे पास गैप आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसे बहुत करीब करके बनाएं और टाइट बनाएं तो गैप नहीं आएगा। ये देखिए, ये अब नेक्स्ट स्टिच भी मैं टाइट रखूँगी। ये 2 स्टिचेस टाइट हो गए हमारे पास। यहाँ पे ये देखिए, जब मैंने बनाया था तो मैंने ये पहले 2 स्टिचेस लूज़ रखे थे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले स्टिचेस की निस्बत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है हम लोगों के पास, और यहाँ वाले स्टिचेस पे गैप नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ रीज़न यही थी कि ये बिगनर्स को ट्रिक समझा दी जाए ताकि वो अपने पास आसानी से अपने प्रोजेक्ट को नीटली बनाते चले जाएं। सिर्फ ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आना स्टार्ट हो जाता है तो बिगनर्स इसकी वजह से इसे बनाना इसको अवॉइड करते हैं। आप इस तरह अपने पास प्रैक्टिस कर लें और बनाएं, फिर आप अपने पास किसी प्रोजेक्ट में इसे बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए, मैंने कहा था कि बिगनर्स को बताऊंगी कि एक ट्रिक आप कैसे अपने पास इसे रोज़ काउंट आसानी से समझ सकते हैं। जब ये मैं स्टिच बना लूँगी तो उस पॉइंट पे मैं अपने पास लगाती हूँ। ये वूल मेरी चलेगी ये पीछे वाली साइड पे सीधा स्टिच बनाने के लिए। ये वाला स्टिच, इस वाले स्टिच को भी मैं टाइट बनाऊंगी ताकि यहाँ पे भी गैप नज़र ना आए। देखें, ये वूल जितनी आपके पास जा रही होगी यहाँ पे, ये वूल आपके पास गैप बनाती है। आपने क्या करना है, इसे सिलाई से बहुत ज़्यादा पास रख लेना है यूँ। तो जब पास होगी तो सिलाई के साथ वूल का गैप नहीं आएगा, और बनाने के बाद इसे टाइट कर लीजिएगा तो गैप ख़त्म हो जाएगा। बाकी स्टिचेस आप आज से नॉर्मल ही बनाएंगे जिस तरह आप बनाते हैं। सॉरी, मैं इस पे आपको रो काउंट बताना चाह रही थी। क्या करें बिगनर्स, इस पॉइंट पे आप अपने पास यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लें। ये बहुत बारीक सा स्टिच मार्कर है मेरे पास, इससे आपकी रो काउंट बहुत आसानी से हो जाएगी। ये सारे स्टिचेस ऐसे ही बन के आएंगे। ये देखिए, आखिरी स्टिच आ गया, इसे मैंने टाइट बनाना है। ठीक है, ये मैंने टाइट कर लिया, वूल भी टाइट कर ली। अब मैंने इसे और पास कर लिया, वूल आगे कर ली, और ये उल्टा जो स्टिच है इसे टाइटली बनाऊंगी। ठीक, और नेक्स्ट वन भी टाइट। ये अब वूल पीछे चलेगी मेरे पास, और यहाँ पे मैं ट्विस्ट ले लेती हूँ। ये मेरे सीधे से आगे। अब ये वाला स्टिच टाइट बनाऊंगी, बाकी सारे आखिरी स्टिच से पहले तक नॉर्मल बनेंगे। ये आखिरी वाला स्टिच मैंने टाइट रखना है, ये टाइट बनाऊंगी। ये देखिए जी, वूल आगे आ गई और ये वाले 2 टाइट बनेंगे। ये देखिए, गैप्स नज़र नहीं आ रहे इसमें, आराम से बनते हुए जा रहे हैं आपके पास। अब साइड पलटनी हो जाएगी, मेरे पास उल्टी साइड आ गई है, और ये सारी ऐसे ही बनेगी। जो स्टिच आपको जैसा नज़र आ रहा होगा वैसे ही बनाएंगे। 2 अब आगे वाले उल्टे हैं। यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे भी मैंने इसको टाइट बनाना है ताकि मेरे पास गैप ख़त्म होता जाए। ये और बाकी सारे स्टिचेस वूल को मैं ऐसे ही बनाऊंगी जिस हाथ से मैं बना रही थी। सिर्फ आखिरी स्टिच आप लोग टाइट कर लीजिएगा पहली 2 रोज़ में, जिस पे आपने ट्विस्ट देना और ट्विस्ट की रिवर्स रो, बस। इसके बाद बाकी सारे स्टिचेस आपके पास रो वाइज नॉर्मल बनेंगे, कोई गैप नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, बहुत नीट बन के आएगा।
देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्रंट साइड पे स्टिच मार्क कर दिया था वो वाला स्टिच उल्टी साइड से बना है। और इससे आप लोगों को रो काउंट पता चलेगी कि सेकंड रो हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। अब जब सीधी साइड पे आएंगे तो थर्ड रो बनेगी हमारी। ये जो स्टिच मार्कर मैंने सेकंड वाले केबल ट्विस्ट पे लगाया है, आप इसे फर्स्ट केबल ट्विस्ट पे भी लगा सकते हैं। वो अब आपकी टोटली आपकी अपनी चॉइस है। मैंने मिडिल में इसलिए लगाया कि आपको प्रोमिनेंट होता रहेगा। यहाँ पे देखिए, देखिए व्यूअर्स किस तरह बनता हुआ हमारे पास जा रहा है। अगर अब आप रो काउंट देखें तो ये देखें, ये मेरे पास पहली रो बनती हुई आ रही है ये, और इसके बाद ये ऊपर दूसरी रो, ये 2 रोज बन गए। इससे आप लोग अपने पास रो काउंट करते जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप क्या करें, हर केबल ट्विस्ट के ऊपर अपने पास लगा लें। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये मैं हाथ रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। एक केबल ट्विस्ट ये है, दूसरा ये है। आप ऐसे हर केबल पॉइंट पे अपने पास लगा लीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी और रीड भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये एक जिस पे ये लगा हुआ है, और दूसरा ये वाला 2। इसी तरह आपने ये 2 के दरमियान अभी आपने 8 रोज़ और बनानी है। ये 8 रोज़ बनाएंगे तो जब 11th रो सीधी साइड से आपके पास आएगी तो आपने केबल ट्विस्ट देना है। इसी तरह हम लोगों ने हर केबल पे ट्विस्ट दिया हुआ था। ये देखें, ये मेरे पास आ चुका हुआ है। मैंने इसमें 6 रो पे मैंने केबल दिया हुआ था। अब 7th रो पे मुझे केबल ट्विस्ट देना है। देखें जी, ये देखें रो केबल आ चुकी हुई है मेरे पास। अब 7th वन सीधी साइड से हम लोगों ने ट्विस्ट देना है। इसी तरह ये एक और आखिरी ट्विस्ट देख के दिखाती हूँ, फिर आप अपने पास अंदाज़ा लगा लीजिएगा। वहाँ पे हम लोगों ने मिडल में यहाँ पे रखे थे 6, 8 और 6, मिडल में 2-2 ही रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, ठीक है। ये 6 है मेरे पास। ये 3 पीछे चले गए सिलाई के ऊपर और ये आगे से आगे। ये जो फ्रंट हम लोगों के घूम के जाएंगे ये हमारे पास बता रहे हैं C6F, यानी कि F फ्रंट को हमारा बता रहा है। ये सिंपल यही मेथड है। हम अपने पास एक ही रो में डिज़ाइन देंगे और बहुत अच्छा बन के आता है। इस डिज़ाइन से हम लोग नेक्स्ट वे में कैप, एक जंप, एक कार्डिगन और एक ट्राउज़र या पजामा बनाएंगे। वो मैं फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग इसकी डिवीज़न करते जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास केबल ट्विस्ट आ चुका हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप अपने पास इसे किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।